हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं मैथमेटिक्स में, जो कि है यूनिटरी मेथड। और इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है। हम लोग बहुत सारे क्लास 7th हो गया, 6 हो गया, 8th हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिटरी मेथड का चैप्टर वहां पे दिया होता है, बट बच्चों को समटाइम्स वो समझ में नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का सब कंसेप्ट और सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिटरी मेथड का मतलब, सबसे पहले समझते हैं यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो मेन थिंग इज यूनिटरी मेथड। बहुत शॉर्ट और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। देखो, ये एक तरह का टेक्निक होता है, ठीक है। किस चीज के लिए होता है? जिसमें हम लोग सिंगल यूनिट की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल के साथ आप लोग बताऊंगा, पहले ये समझो कि एक तरीके का टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और उसके बाद जितने भी वैल्यूज हम लोग के पास दिए रहेंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका कंसेप्ट, ठीक है। मान लो सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज यू हैव अ 3 चॉकलेट विच कॉस्ट ₹100, ठीक है। आपने 3 चॉकलेट खरीदे जिसकी कॉस्ट कितनी है, ₹100 है। अब क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स, ठीक है। बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर अभी चैप्टर्स पढ़ा होगा या एक बार देखा होगा चैप्टर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कई जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा कि सपोज यू हैव अ 3 चॉकलेट्स एंड विच कॉस्ट ₹100। 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, ₹100 है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगा जो कि यूनिटरी मेथड में हम लोग यूज करते हैं। वो कौन से 2 मेथड है, सबसे पहले ये जान लो। यूनिटरी मेथड के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, विच इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, इज इट अ डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन और इट इज अ इनडायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। सो हाउ यू विल एनालाइज इट, यू आर गोइंग टू check for something. How you will check? Look, first of all we will talk about the direct concept. What is the concept of direct variation? देखो, डायरेक्ट में क्या होता है ना, एक वर्ड में समझो, हम लोग यहां पे कोई भी 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। अब क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज जैसे मैंने बोल दिया, यहां पे आप देखो, एक चॉकलेट की क्वांटिटी है, एक रुपीस की क्वांटिटीज है ना। तो यहां पे 2 क्वांटिटीज हैं। अगर 3 चॉकलेट हम ले रहे हैं तो वो ₹100 की पड़ रही है। फिर अब तुमसे पूछ रहा है कि 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग को कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, क्या होगा, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, रिमेंबर दैट, याद रखना, अगर एक क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है, तो उसके साथ वाली जो अनदर क्वांटिटी होगी वो भी क्या करेगी, वो भी, ये दिस इज अ सेकेंड क्वांटिटी, उसके साथ जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, यहां पे 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, ₹100, ठीक है। 3 चॉकलेट हमें दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹100 है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझसे पूछा 5 चॉकलेट, क्या हुआ, चॉकलेट की क्वांटिटी जो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो गई, 3 से क्या हो गई है, 3 से वो 5 चली गई है। तो व्हाट इट मींस, पहली क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, देन यू नो दैट 3 चॉकलेट की कॉस्ट ₹100 है, देन 5 चॉकलेट की कॉस्ट 100 से ज्यादा ही होगा। इट मींस एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखते हैं, फिर मैं ये क्वेश्चन लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा इसको कैसे करते हैं। आइए देखते हैं फिर डायरेक्ट वेरिएशन। सबसे पहले समझते हैं इसको। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म में हम लोग सीखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपसे अभी पिछले में बताया कि क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो सिंपल सा एक जान लो, क्वांटिटी एक x1 है, ठीक है, और क्वांटिटी एक y1 है। मींस दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज द अनदर क्वांटिटी। याद रखना, ये पहले जो हमें गिवन होगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी, 100 थी। अब हमसे पूछा कि 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, यही पे है। तो दिस इज कॉल्ड द x1 एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड y1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, x1 और y1 हुआ। नेक्स्ट दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, x2 एंड दिस विल बी y2। तो दो क्वांटिटीज आप लोग को दिखी, ये दो क्वांटिटीज हैं। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड याद रखना, दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल पे हम लोग, मैंने बोला था ना अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, क्या पूछ रहा था, 3 चॉकलेट कॉस्ट ₹100। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स। क्या बताना है मुझे, आंसर बताना है। मैंने अभी बताया, इसको क्या मान लो, ऊपर वाले को, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, दिस वन इज x1 एंड दिस इज y1। सेम दिस इज x2 अनदर क्वांटिटी एंड दिस इज y2। ठीक है, सिंपल सा उठा के यहां पे रख दो। x1 कहां पे, यहां पे मींस x1 का 3 आ गया, y1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5 चॉकलेट्स की जगह x2 क्या था हमारा, चॉकलेट था, और y2 हमारी प्राइसिंग थी। तो प्राइसिंग की जगह मैं क्या रख दूं, y2 हमें निकालना। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों ने बहुत सारे सीखे हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा आप लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3y2 इक्वल्स टू 5 इंटू 100। ठीक है, सो y2 क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 3। ठीक है, y2 की वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, बहुत इजी है। चलिए, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 एंड दिस विल बी बिकम 6, रिमाइंडर बच्चा 6.66। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मींस 166.66। ठीक है, दिस इज द प्राइस ऑफ व्हाट, दिस इज द प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 5 chocolates is ₹166.66। आई होप आप लोगों को ये डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आया होगा, है ना। अभी एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद चलेंगे इनडायरेक्ट पे। तो मेन मेरा द समरी ऑफ दिस कंसेप्ट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ यूनिटरी मेथड, अंडरस्टैंड। आई होप आप लोग अगर नोट कर लीजिए, पेन पेपर लिया है तो आप लोगों ने जरूर इसको नोट कर लिया, और क्वेश्चंस में अभी कराऊंगा तो उसको भी करते हुए चलिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम डायरेक्ट के। सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच इज बेस्ड ऑन अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 15 bags of sugar weigh 75 kg, means 15 bags of sugar weight 75 kg, how much will 18 bag weight, means 15 बैग्स हैं शुगर के, चीनी जिसे कहते हैं ना, तो उसकी वेट कितनी है, 75 kg है। तो हमसे पूछा कि बताइए अगर उसी शुगर के अगर मैं 18 बैग्स कर दूं तो उसका वेट कितना होगा। सिंपल सा है, कैसे मैंने बोला था कि देखो, बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है बच्चों, कैसे हमने चेक करें कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया है, आप क्वेश्चन में पहले देखो तो जो आपको गिवन है और जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मींस यहां पे ध्यान देखो 15 बैग की वेट कितनी है, 75 है। तो ध्यान देखो, बैग अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये हम लोग कॉन्सेप्ट किसमें पढ़े कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, इफ एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो रुपीस या दूसरी क्वांटिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो याद रखिए, ये डिक्रीज, सॉरी, ये इंक्रीज और डिक्रीज
दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि केवल इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज ही हो सकता है, तो कंसेप्ट वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, दिस इज द बेस। सिंपल सा अगर मैं बोलूं ना तो डायरेक्ट में क्या होता है, डिवाइड होती है ना, डिवाइड होंगी चीजें, क्या हो जाएगा, x1 क्या है, उससे पहले लिखने का तरीका समझो, है ना। यहां पे लिखो 15 बैग्स, कितना है वेट, वेट इज 75 kg। ठीक है, नाउ कितने का पूछा है, 18 बैग्स का पूछ रहा है। बैग्स का बैग्स की साइड लिखो और वेट का वेट की साइड, वेट हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, मैंने बताया ये x1 हो जाएगा, दिस इज y1 हो जाएगा, एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, 15 है, y1 की वैल्यू क्या है, मींस डिवाइडेड बाय 75 इक्वल्स टू x2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब यहां पे नहीं है तो y2 तो रखेंगे, क्योंकि y2 की x2 की वैल्यू रख दिया, y2 यहां पे रख दिया उठा के, है ना। सो सिंपल, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 15 y2 इक्वल टू 18 इंटू 75। ठीक है, क्या हो जाएगी y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू मैं 18 इंटू 75 अपॉन 15, 15 की टेबल अगर पढ़ो तो 15 5 होता है 75, एंड 18 इंटू 5 इज रिमेनिंग, 18 इंटू 5 इक्वल टू 90। So we are finding the weight. So the weight of 18 bags is equal to 90 kg. आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलो और मैं आप लोग को उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है 14 बॉक्सेस ऑफ 10 आइसक्रीम कप्स, ईच कॉस्ट 3500, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ 16 आइसक्रीम कप्स ईच। अब क्वेश्चन देख करके आपने सोचोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, है ना, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट तो पढ़े नहीं है, बट है कौन सा सर, अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चन थे, अब ये क्या है ना। तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 पार्ट में है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 14 बॉक्सेस ऑफ 10 आइसक्रीम, ठीक है, कप्स, पहले समझो कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। ठीक है, 14 बॉक्सेस ऑफ 10 आइसक्रीम मींस, देखा एक कार्टन होता है ना, मान लो दुकान पे जाओ तो एक आइसक्रीम का पूरा डब्बा होता है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे वो आइस कप्स नहीं होते, आइसक्रीम कप्स रखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स होता है जिसको ओपन करेंगे फिर इसमें से निकाल करके दे देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, आइसक्रीम बॉक्स। ठीक है, विच कंटेन द क्वांटिटीज 10, क्वांटिटी 10 रख रहा है ये पूरा बॉक्स, है ना, और उसकी कॉस्ट ये कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही 14 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और जिसके अंदर क्या है 10 आइसक्रीम्स रखे हुए हैं, ऐसे 14 बॉक्सेस रखे होंगे, देखो ऐसे बड़े बड़े होंगे, इसके अंदर 10 आइसक्रीम, कैसे करके टोटल 14। अब पहले तो मुझे पता हो जाएंगे कितने आइसक्रीम्स हैं, तो हमें पता है कि टोटल 14 बॉक्सेस है और हर एक के अंदर कितने हैं 10 आइसक्रीम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम हुई 140। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इज 140। अब इसको मैं सिस्टमैटिक बहुत अच्छे से करके बताऊंगा, पहले समझो। उसके बाद दिया हुआ है इसकी पूरी की कॉस्ट कितनी दी हुई है, इसकी कॉस्ट है मींस 140 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है 3500 है, यही तो दिया, 140 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है 35। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब दूसरा पार्ट में चलते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ 16 आइसक्रीम। अब देखो यहां पे तो क्या था, एक पूरा बॉक्स है, इसके अंदर 10 आइसक्रीम रखी है। अब ऐसा ही एक होता है ना, जैसे आप स्टारबक्स में जाओ तो 3 तरह की कॉफी होती है, सबसे छोटी, मीडियम और लार्ज, 3 तरह की कॉफी होती है, ऐसे ये बॉक्स है, ये सबसे स्मॉल है समझ। ठीक है, इससे क्या है मीडियम पार्ट ये होगा, मीडियम में क्या होगा, ये पूरा एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने आइसक्रीम लगी है 16, मतलब 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और दूसरा ने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुआ आइसक्रीम 16 आइसक्रीम हुई। अब यहां से ऐसे ही क्या है, ऐसे ही इसके कितने बॉक्सेस थे, इसके टोटल 14 बॉक्सेस थे और इसके कितने हैं 25 है, तो सोचो एक बॉक्स के अंदर 16 है और ऐसे 25 बॉक्स में क्या करेंगे 25 इंटू 16, सिंपल। तो पहले ये तो निकालो कि मैं टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स
कितनी है, तो कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो 25 और 16 को आप मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 5 जा 30, 6 टू जा 12, 12 प्लस 3 15, कटा 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 10, 2 3 1 400, मीन्स कितनी आइसक्रीम्स है, 400 आइसक्रीम्स। ठीक है, इट मीन्स दिस बिकम 400 आइसक्रीम्स। ठीक है, अब 400 आइसक्रीम की कॉस्ट हमें बतानी है, क्या होगी। तो सिंपल सा, थोड़ा सा मैं चलूं पिछले वाले लेकर के, देखो दिया है, मैंने क्वेश्चन बना दिया, 3500 रुपीज है, तो बताइए 400 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी। आगे क्या करेंगे, अभी बताया। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, क्या होगा, x1 क्या है, 140 है, डिवाइडेड बाई 3500, तो पूछ रहा है मुझसे कि 400 का बता दो भाई, 400 का क्या हो जाएगा, y2 के बराबर। ठीक है, यहां से मैं इधर करता हूं, शिफ्ट करता हूं इधर, तो क्या हो जाएगा, 140 y2 इक्वल्स टू 400 इंटू 3500। ठीक है, देन y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 इंटू 3500 अपॉन 140, ये जीरो से ये जीरो गया, फिर कट कर दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा मीन्स 200 हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये बचा 200 ऊपर और 7 5 जा 35, क्या हो गया, तो मैं देखो तो 200 इंटू 500, सीधे सीधे आ गया 10,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ 16 आइसक्रीम cups. So this is your required answer.